हमारी सबकी एक ही डिमांड है कि जो भी हमारे नर्सिंग एसोसिएशन या नर्सिंग कैडर के लिए अभद्र शब्दों का मैडम के द्वारा प्रयोग किया गया, वो उन शब्दों को सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगे और इस्तीफा दे। ये हमारे कैडर के लिए उन्होंने बहुत ही अभद्र शब्द जो इस्तेमाल किए हैं उनके लिए। हरियाणा के नर्सिंग अधिकारियों ने हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की टिप्पणी और व्यवहार के विरोध में आज प्रदेश भर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल करने की घोषणा की। ये निर्णय नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से लिया गया। एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता कुमारी ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और सभी सिविल सर्जनों को भेजे पत्र में कहा कि 7 जून को कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में डॉक्टर रेप केस की जांच के दौरान महिला आयोग अध्यक्ष की ओर से नर्सिंग अधिकारियों के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की गई। पत्र में आरोप लगाया गया कि नर्सिंग स्टाफ पर अनुचित आरोप लगाए गए और पूरे नर्सिंग कैडर की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। एसोसिएशन ने कहा कि संबंधित मामले में नर्सिंग अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं और पूरे नर्सिंग समुदाय को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। संगठन ने मांग की है कि रेणु भाटिया सार्वजनिक रूप से पूरे नर्सिंग कैडर से माफी मांगे। पत्र के मुताबिक इस विरोध के तहत 9 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हरियाणा के सभी जिला स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिंग अधिकारी पेन डाउन हड़ताल करेंगे। संगठन ने इसे नर्सिंग समाज की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। सर, हमारी मांगे हैं कि 7 तारीख को जब रेणु भाटिया जी ने कुरुक्षेत्र का राउंड लिया इंक्वायरी के दौरान LNJP हॉस्पिटल में, उसके दौरान उन्होंने जो अपशब्द यूज किए हैं हमारी नर्सिंग बहनों के लिए कि ये नर्सिस की मिली भगत है इस रेप में, डॉक्टर का 100 रुपए देना। देखो जी, डॉक्टर का 100 रुपए देना वो उसको मतलब वो पहले भी काले कारनामों में उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है जो डॉक्टर है, ठीक है, तो वो उसका एक्सपीरियंस होगा उस चीज से हमें नहीं पता कि उन्होंने क्यों दिए, क्या दिए, पर उन सब चीजों के लिए घुमा फिरा के नर्सिस के ऊपर डाल देना कि आप लोगों की मिली भगत है, आप लोग क्यों नहीं थे वहां पे। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारी एक स्टाफ OPD के 15-15, 20-20 कमरे देखती है। अब तो दोबारा भी पहुंचेगी, 5-5 मिनट भी किसी कमरे में लगाएगी तो वो वापस से उसको वहां पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। तो ऐसे में अगर किसी दूसरी OPD में कोई डॉक्टर बिना किसी स्टाफ को बुलाए खुद अगर किसी की जांच करने लग गया तो इसमें स्टाफ की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। यहाँ गलती पूरी तरह से उस डॉक्टर की है जिसने ये कारनामा किया है। उसने क्यों किसी स्टाफ को नहीं बुलाया, स्टाफ नहीं अवेलेबल थी तो किसी हेल्पर को बुलाता, एटलीस्ट किसी एक फीमेल को तो अपने साथ रखता। ये चीज जो हमसे पूछी जा रही है कि फीमेल का वहां होना जरूरी नहीं था क्या, ये चीज उस डॉक्टर से भी पूछी जानी चाहिए थी कि जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, आप बीइंग अ डॉक्टर, आपको भी इस प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए कि मुझे एक फीमेल को बुलाना है। अगर OPD में 200 फीमेल आती हैं तो एक ही फीमेल को या तो पर्टिकुलर वहां लगाया जाए, तभी वो वहीं उपस्थित रह पाएगी उस कमरे में, ठीक है। और अगर नहीं लगाया जाता, वो सब जगह सुपरवाइज कर रही है, तो सर उसको दूसरी जगह पहुंचने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में कुछ होना या ना होना और उसके लिए सारा इल्जाम नर्सेस पे डाल देना, ये ठीक नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।